Question number 1. Why do Flavius and Marullus demand that the decorations be removed from the statues in the opening scene? शुरुआती सीन में फ्लेवियस और मैरुलस क्यों डिमांड करते हैं कि मूर्तियों के ऊपर से डेकोरेशंस को हटा दिया जाए? आंसर है इसका बी. दे डिड नॉट वांट द पीपल टू सेलिब्रेट सीज़र. वो नहीं चाहते कि लोग सीज़र की कामयाबी को सेलिब्रेट करें. क्वेश्चन नंबर 2. वॉट मैसेज डज द सूदसायर गिव टू जूलियस सीज़र? सूदसायर भविष्य बताने वाला जूलियस सीज़र को क्या मैसेज पहुंचाता है? आंसर इसका है ए. बीवियर द आइड्स ऑफ मार्च. ठीक है, मार्च के आइड्स पर सावधान रहना. आइड्स हमने बताया था 15 मार्च के लिए इस्तेमाल करते हैं, आधा होता है इसका मतलब. क्वेश्चन नंबर 3. After Caesar refuses to accept the crown offered by Antony, what physical weakness of Caesar's is revealed to both the crowd and the readers? जब सीज़र एंटनी के द्वारा ऑफर किया जाने वाला क्राउन ठुकरा देता है तो उसके शरीर की कौन सी कमज़ोरी पब्लिक के सामने या रीडर्स के सामने रिवील हो जाती है कि इसे ये बीमारी है? आंसर है इसका सी. एपिलेप्सी. एपिलेप्सी का मतलब होता है मिर्गी. वहाँ लोगों को पता लगता है कि हमारे जूलियस सीज़र को मिर्गी भी है. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. विच ऑफ द फॉलोइंग अनयूजुअल सीन वॉज नॉट विटनेस्ड बाय कास्का इन सीन थर्ड ऑफ एक्ट 1? इसमें से ऐसा कौन सा अनयूजुअल सीन है जो कास्का ने नहीं देखा था एक्ट 1 के सीन 3 में? ये आपसे क्वेश्चन है, तो इसे अच्छे से समझाएंगे हम आपको. तो देखिए, पहला है अ मैन हुज लेफ्ट हैंड वाज ऑन फायर बट डिड नॉट बर्न. एक आदमी जिसके लेफ्ट हैंड पर आग लग रही थी लेकिन जल नहीं रहा था, तो ये कास्का ने देखा था अनयूजुअल सीन. अ लॉयन एट द कैपिटोल दैट लुक्ड एट हिम बट डिड नॉट अटैक. एक शेर जो कैपिटल की तरफ देख रहा था लेकिन उसने अटैक नहीं किया, ये भी कास्का ने देखा था वहाँ. 100 frightened women who saw man on fire walking the streets. 100 डरी हुई महिलाएं जिन्होंने देखे थे आदमियों को जो गलियों में आग पर चल रहे थे, ये भी कास्का ने देखा था. 4th बचा अ सरपेंट ब्रीदिंग फायर इन द मार्केट प्लेस. की मार्केट में एक सरपेंट जो है वो आग उगल रहा था, ये नहीं देखा था. ये इसका आंसर है, तो डी इसका आंसर होगा कि कास्का ने सिर्फ यही सीन नहीं देखा था, ये सभी सीन प्रतीक थे कि कुछ बुरा होने वाला है रोम में. क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं. व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द नोट्स कैशियस सेंट विद सिन्ना एट द एंड ऑफ एक्ट 1? एक्ट 1 के अंत में सिन्ना के साथ कैशियस ने जो पत्र भेजे हैं, जो नोट्स भेजे हैं, उनका उद्देश्य क्या है ये आपको बताना है. आंसर है सी. टू कन्विंस ब्रूटस दैट द रोमन पीपल नीडेड हिम टू जॉइन द कॉन्स्पिरेसी. वो ब्रूटस को कन्विंस कर रहा था कि रोमन लोग चाहते हैं कि वो इस षड्यंत्र का हिस्सा बने और लोगों को ज़रूरत है उसकी. ठीक. क्वेश्चन नंबर 6. विच कैरेक्टर डिस्क्राइब्स सीजर एज अ सरपेंट्स एग विच शुड बी किल्ड इन द शेल? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. उस कैरेक्टर का नाम बताओ जो जूलियस सीजर को सपोलो का अंडा कहता है और जिसे शेल में ही, अंडे में ही मार दिया जाना चाहिए. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आंसर है इसका ए. ब्रूटस की लाइन है, ये ब्रूटस कहता है. क्वेश्चन नंबर 7. Choose the letter beside the words that correctly fill in the blanks. आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरने, कहने का मतलब ये बहुत फेमस लाइन है ये जूलियस सीजर की, बहुत फेमस कोटेशन है. डैश डाई मैनी टाइम्स बिफोर दियर दैट्स द डैश नेवर टेस्ट ऑफ डेथ बट वंस. ठीक है, तो सभी को याद होती है वैसे तो ये जो है, लेकिन आंसर इसका डी है. कावर्ड्स डाई मैनी टाइम्स बिफोर दियर दैट्स. जो कायर होते हैं वो अपनी मौत से पहले कई बार मर जाते हैं. वैलियंट नेवर टेस्ट ऑफ डेथ बट वंस. लेकिन जो साहसी होते हैं वो एक बार मौत का टेस्ट चखते हैं, बाकी नहीं. Question number 8. California has a terrible nightmare in Act 2 Scene 2. What happens in the nightmare? California Act 2 Scene 2 में बड़ा ही खतरनाक भयानक सपना देखती है. क्या होता है उस सपने में? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है बी. Caesar's statue spouts blood and Romans smile as they bathe their hands in it. क्या आ रहा है कि सीज़र का स्टेचू जो है, सीज़र की जो मूर्ति है उसमें से खून निकल रहा है, रोमन्स हंस रहे हैं और उस खून में अपने हाथ धो रहे हैं. ये सपना उन्हें दिखता है कैलिफोर्निया को. क्वेश्चन नंबर 9. हु कन्विंसेस सीज़र टू गो टू द कैपिटल? सीज़र को कौन मना लेता है कैपिटल जाने के लिए?
क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है सी, डैशियस। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डज आर्टिमिडोरस राइट इन हिज लेटर टू सीजर? आर्टिमिडोरस जो पत्र सीजर को लिखता है उसमें क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है डी, उसमें लिखा होता है अ वार्निंग अबाउट द कॉन्स्पिरेसी, कि आपके खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है, ठीक है, वो उस पत्र में लिखा होता है, लेकिन फ़ायदा नहीं उस पत्र का। क्वेश्चन नंबर 11, विच कैरेक्टर हैज़ अ मैंस माइंड बट अ वुमेन्स माइट? किस कैरेक्टर के पास आदमियों का तो दिमाग है लेकिन शक्ति औरतों वाली है? आंसर है इसका ए, पोर्शिया। ठीक है, दिमाग में बहुत तेज़ है, ठीक है, लेकिन औरत का जिस्म है तो ताकत उसी हिसाब से है। क्वेश्चन नंबर 12, विच मैन इज़ असाइंड द टास्क ऑफ स्टैबिंग सीजर फर्स्ट? सबसे पहले सीजर को चाकू मारने की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर है ए, कास्का। क्वेश्चन नंबर 13, इन सीजर्स फाइनल स्पीच बिफोर द असैसिनेशन ही कंपेयर्स हिमसेल्फ टू विच ऑफ द फॉलोइंग? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। असैसिनेशन से पहले, मरने से ठीक पहले, जब जूलियस सीजर एक स्पीच देता है तो उस स्पीच में अपनी तुलना किसी एक चीज़ से करता है। आपको बताना है किससे तुलना करी है उसने। आंसर है सी, द नॉर्दर्न स्टार। ठीक है, हिंदी में शायद से ध्रुव तारा बोलते हैं, आप इंग्लिश में याद रखिए, नॉर्दर्न स्टार। 14, विच वर्ड्स वर यूज टू अलर्ट द कॉन्स्पिरेटर्स दैट द टाइम हैड कम टू स्ट्राइक? कौन से शब्द का, कौन से फ्रेज का इस्तेमाल करना था षड्यंत्रकारियों को जब उन्हें हमला करना था सीजर के ऊपर? ठीक है, तो उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि जब हम मिलेंगे तो कोई आदमी ये कह देगा, तो ये इस बात का अलार्म होगा कि हमें अब सीजर को मार देना है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आंसर है इसका सी, फ्री रोम फ्रॉम टायरनी। रोम को आज़ाद कर दो निरंकुशता से। 15, व्हाट इज़ द नेम ऑफ ब्रूटस यंग सर्वेंट बॉय? ब्रूटस के जवान नौकर लड़के का नाम बताइए। आंसर है सी, लूशियस। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियो इज यूज्ड बाय कैशियस टू कन्विंस ब्रूटस दैट सीजर इज नॉट एज ग्रेट एज एवरीवन सीम्स टू थिंक ही इज? इसमें से कौन सा सिनेरियो कैशियस इस्तेमाल करता है ये मनाने के लिए ब्रूटस को कि सीजर इतना भी महान नहीं है जितना कि बाकी लोग उसे सोचते हैं? आंसर है 16 का डी, सीजर वंस क्राइड लाइक अ गर्ल व्हेन ही वॉज इल। सीजर एक बार लड़कियों की तरह रोया था जब वो बीमार पड़ा था। तो ये तो कोई बात नहीं हुई, जब आदमी बीमार पड़ता है तो अच्छे अच्छे रोते हैं, ठीक है, और रोना मेरे हिसाब से तो पर्सनली कमज़ोरी का प्रतीक नहीं होता है, ठीक है, इंसानी नेचर है रोना, लेकिन टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी में ऐसे ही होता है। आगे 17 पर चलते हैं। At the feast of Lupercal, Caesar says, "Forget not in your speed, Antonius, to touch California." Why does he say this? Feast of Lupercal में सीजर एंटनी से कहता है कि अपनी स्पीड में मत भूलना कैलिफोर्निया को छूने से। ऐसा क्यों कहते हैं? बताया था जब हमने आपको पढ़ाया था कि क्यों छुआ था कैलिफोर्निया को, क्यों छुआया गया था। तो आंसर है इसका सी, एज इट इज़ बिलीव दैट अ बैरन वुमेन टच इन द रेस विल बिकम फर्टाइल। ऐसा विश्वास किया जाता है कि एक बांझ औरत को अगर रेस में छू लिया जाए तो वो फर्टाइल हो जाती है, वो बच्चे पैदा कर सकती है। एंड कैलिफोर्निया हैज़ नॉट येट गिवन बर्थ टू एन एयर, और कैलिफोर्निया के अभी तक कोई उत्तराधिकारी नहीं हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18, ब्रूटस लव्स डैश मोर देन ही फियर्स डैट। ब्रूटस को प्यार है मौत से ज़्यादा किससे? ठीक है, मतलब वो उसे मौत से भी इतना डर नहीं लगता जितना उसे इस चीज़ के खोने से लगता है। पता है आपको इसका आंसर, पढ़ाया था हमने 18 का डी, ऑनर। ठीक है, सम्मान से बहुत प्यार है उसे। क्वेश्चन नंबर 19, हाउ मैनी टाइम्स वॉज द क्राउन ऑफर टू सीजर बाय एंटनी? एंटनी के द्वारा सीजर को कितनी बार क्राउन ऑफर किया गया था? ये भी आपको पता है। 20 का आंसर है 3 टाइम्स, 3 बार, और तीनों बार उसने मना कर दिया था पहनने से। क्वेश्चन नंबर 20, हु कन्विंसेस ब्रूटस टू जॉइन द कॉन्स्पिरेसी? ब्रूटस को कौन कन्विंस करता है कॉन्स्पिरेसी को ज्वाइन करने के लिए? ये भी आपको पता है, कैशियस है वो आदमी। क्वेश्चन नंबर 1, आफ्टर डिस्कवरिंग कैशियस बॉडी ब्रूटस डिसाइड्स टू। कैशियस की बॉडी मिलने के बाद ब्रूटस क्या डिसाइड करता है? आंसर है बी, कंटिन्यू फाइटिंग विद द एनिमी। दुश्मन के खिलाफ लड़ाई जारी रखेगा। क्वेश्चन नंबर 2, आफ्टर मीटिंग इन द स्टोम कैशियस एंड द अदर कॉन्स्पिरेटर्स एग्री टू मीट एट। स्टोम में मिलने के बाद कैशियस और दूसरे षड्यंत्रकारी जो हैं वो राज़ी हो जाते हैं मिलने को। कहाँ पर? आंसर है ए, पॉम्पीज पोर्च में। क्वेश्चन नंबर 3, आफ्टर टर्निंग द क्राउड अगेंस्ट द कॉन्स्पिरेटर्स एंटनी जॉइंस फोर्सेस विद होम। क्राउड को, भीड़ को षड्यंत्रकारियों के खिलाफ भड़काने के बाद एंटनी किनके साथ मिलकर
किन के साथ मिल जाता है, किन की सेनाओं को ज्वाइन कर लेता है, किस फोर्स के साथ जुड़ जाता है, ये आपका क्वेश्चन है। आंसर आप जानते हैं सी ऑक्टेवियस की, ठीक है, भतीजा सीजर का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ब्रूटस बेसिस हिज डिसीजन टू असैसिनेट सीजर ऑन। ब्रूटस का जो डिसीजन था सीजर को असैसिनेट करने का वो किस पर आधारित था, ठीक है। आंसर है इसका डी, व्हाट सीजर में डू इफ़ ही इज़ क्राउंड किंग, कि सीजर क्या करेगा अगर वो राजा बन गया तो। क्वेश्चन नंबर 5, कैलिफोर्निया इज़ मैरिड टू, कैलिफोर्निया की शादी किससे हुई थी, सी इसका आंसर है सीजर, सीजर की पत्नी थी वो। कैशियस एक्यूजेस ब्रूटस ऑफ, कैशियस ब्रूटस पर आरोप लगाता है क्या होने का, आंसर है सी, बिट्रेइंग हिम बाय कंडमिंग ल्यूशियस पैला, उसको धोखा देने का, ल्यूशियस पैला को कंडम करने की वजह से। क्वेश्चन नंबर 7, एक्ट 4 में द लोकेशन ऑफ द प्ले मूव्स फ्रॉम रोम टू अ कैंप आउटसाइड। जो प्ले की लोकेशन है वो रोम से हटकर एक कैंप में पहुंच जाती है जो किस शहर के बाहर होता है, किस जगह के बाहर होता है, आंसर है सी, सार्डिस। नंबर 8, मार्सेलस एंड फ्लेवियस चेस्टाइज अ ग्रुप ऑफ वर्कमैन फॉर, मार्सेलस और फ्लेवियस जो हैं वो वर्कमैन जो मजदूर हैं, मजदूर वर्ग है, उसके ग्रुप को डांटते हैं, क्यों, आंसर आपको पता है 8 का ए, डिसरिगार्डिंग पॉम्पे, पॉम्पे की बेइज्जती करने के लिए, डिसरिगार्ड करने के लिए। क्वेश्चन 9, पोर्शिया डाइज व्हेन, पोर्शिया मर जाती है कब, आंसर सी, शी स्वालोज हॉट कोल्स, जब वो जलते हुए अंगारे अपने मुंह में रख लेती है। क्वेश्चन नंबर 10, पोर्शिया इज़ नर्वस इन एक्ट सेकंड सीन 4 बिकॉज, पोर्शिया बहुत नर्वस है एक्ट सेकंड सीन 4 में क्योंकि, आंसर है इसका सी, शी फियर्स दैट हर हस्बैंड इज़ इन्वॉल्व इन अ विकेड प्लॉट, उसे डर है कि उसका पति भी इस विकेड प्लॉट में शामिल है। 11, विच ऑफ द फॉलोइंग 4 वर्ड्स बेस्ट डिस्क्राइब ब्रूटस कैरेक्टर, इन चारों में से कौन सा एक शब्द ऐसा है जो ब्रूटस के कैरेक्टर को अच्छी तरह से व्याख्यात करता है, आंसर है डी, स्टॉइक। स्टॉइक का मतलब होता है सहनशील व्यक्ति, आत्मसंयमी। क्वेश्चन नंबर 12, हु मीन्स टू वार्न सीजर अबाउट द कॉन्स्पिरेसी विद अ लेटर, कौन चाहता था सीजर को षड्यंत्र बताना लेटर लिखकर, आंसर है इसका ए, आर्टिमिडोरस, लेकिन वो पढ़ता ही नहीं भाई। क्वेश्चन नंबर 13, हु सेड द फॉलोइंग, ये बात किसने कही है, कावर्ड्स डाई मैनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ्स, अभी पीछे आपको फिलर था, अब यहाँ पर आपको बताना है वो लाइन कही किसने है, इतनी फेमस लाइन जो है इस प्ले की, आंसर है बी, सीजर की लाइन है, इतनी महान बात कौन कह सकता है, ऑब्वियसली हीरो। नेक्स्ट 14, हु सेड द फॉलोइंग, ये किसने कही है, सीजर द वाट रिवेंज्ड इवन विद द स्वॉर्ड दैट किल्ड दी, सीजर तुम्हारा बदला लिया जाएगा भले ही उस तलवार से जिसने तुम्हें मारा है, आंसर है बी, कैशियस। क्वेश्चन 1, डैशियस ब्रूटस चेंजेस सीजर्स माइंड अबाउट गोइंग टू द सीनेट बाय अपीलिंग टू हिज, डैशियस ब्रूटस सीजर के माइंड को बदल कर रख देता है सीनेट जाने के लिए अपील कर कर उसकी, टू हिज किसकी, आंसर है वैनिटी की। वैनिटी का मतलब होता है अहंकार, गर्व, अभिमान, ठीक है, तो उसके अभिमान पर ले आता है कि आप नहीं जाओगे तो लोग क्या समझेंगे, ये वो, सीजर कहता है चलो चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द ऑफर दैट कैशियस मेक्स टू एंटनी आफ्टर सीजर्स असैसिनेशन इज दैट, वो ऑफर क्या है जो कैशियस एंटनी को देता है सीजर की हत्या के बाद, आंसर है सी, हिज recommendations will be as strong as that of the conspirators while distributing the powers and benefits to friends, कि उसकी recommendations भी उतनी ही स्ट्रांग रहेंगी, उनका भी इतना ख्याल रखा जाएगा जितना कॉन्स्पिरेटर्स का रखा जाएगा जब सत्ता का बंटवारा होगा, ठीक है, और दोस्तों को फ़ायदा पहुंचाया जाएगा, ठीक है, तो यानी कहने का मतलब है तुम्हारा ध्यान रखा जाएगा, टेंशन मत लो। क्वेश्चन 3, कैशियस ट्राइज टू स्टॉप ब्रूटस फ्रॉम लेटिंग एंटनी स्पीक एट सीजर्स फ्यूनरल एज ही, कैशियस कोशिश करता है ब्रूटस को ये समझाने की कि वो एंटनी को बोलने ना दे सीजर के फ्यूनरल पर, क्योंकि वह, आंसर है इसका डी, नोज एंटनी इज अ गुड ऑरेटर हु कैन स्वे द मॉब, उसे पता था एंटनी एक बेहतरीन वक्ता है और वो भीड़ को अपनी तरफ कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट प्रोफेसी डज एंटनी मेक ओवर सीजर्स डेड बॉडी, एंटनी सीजर की डेड बॉडी पर क्या भविष्यवाणी करता है, आंसर है बी,
रोम विल एक्सपीरियंस फायर्स सिविल वॉर इन विच में पीपल विल डाई। रोम अब सिविल वॉर में घिर जाएगा और हजारों लाखों लोग मरेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, आफ्टर लिसनिंग टू ब्रूटस स्पीच, ब्रूटस की स्पीच सुनने के बाद द थर्ड सिटीजन सेज, थर्ड सिटीजन कहता है लेट हिम बी सीजर। दिस क्लियरली शोज ही, कि उसे सीजर बनने दो। ये क्लियरली दिखाता है कि, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है सी, ही लव्स ब्रूटस मोर देन ही लव्ड सीजर, कि वो थर्ड सिटीजन जो है वो ब्रूटस को ज़्यादा प्यार करता है सीजर की अपेक्षा। क्वेश्चन नंबर 6, When एंटनी कॉल्स द कॉन्स्पिरेटर्स ऑनरेबल मैन, हिज टोन इज। जब एंटनी सभी षड्यंत्रकारियों को ऑनरेबल मैन कहता है तो उसकी टोन कैसी होती है, कि वो तारीफ कर रहा है, क्या कर रहा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। आंसर है डी, मोकिंग, वो मजाक उड़ा रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 7, एंटनीज रेफरेंस टू सीजर्स कॉन्क्वेस्ट ऑफ द नर्वी इज टू। एंटनी का जो रेफरेंस है सीजर की जीत का जो उसने नर्वी में पाई थी वो है ए, रिमाइंड द मॉब ऑफ सीजर्स ग्रेटनेस एज वॉरियर। वो भीड़ को ये याद दिलाना चाहता था कि सीजर एक योद्धा के रूप में कितना महान था, कि वो देश के लिए नर्वी जीत कर लाया था। 8, एंटनीज रिमार्क मिसचीफ दाउ आर्ट अफूट टेक दाउ वॉट कॉज दाउ विल्ट शोज हिम टू बी। एंटनी का जो रिमार्क है ये क्या शो करता है उसके बारे में। आंसर है अ टैक्टफुल मैन, कि वो वाकई में एक टैक्टफुल मैन है। वो षड्यंत्र करना और इस तरह की चीज़ें करना जानता है कि किस तरह से लोगों को अपनी तरफ मिलाना है। चालाक आदमी है, कहने का मतलब ये है। टैक्टफुल का मतलब है चालाक। चालाक है एंटनी, इसलिए तो कॉन्स्पिरेटर से बदला भी ले लिया। क्वेश्चन 1, एट द ओपनिंग ऑफ द प्ले व्हाट आर द प्लेबियंस सेलिब्रेटिंग। प्ले के स्टार्टिंग में जो प्लेबियंस हैं वो क्या सेलिब्रेट कर रहे थे। आंसर है ए, सीजर की विक्ट्री पॉम्पी के ऊपर, जो उसने पॉम्पी को हराया था। नंबर 2, द प्लेबियंस आर, प्लेबियंस होते कौन है ये आपको बताना है, हमने पढ़ाया था आपको। 20 का आंसर है मेंबर्स ऑफ द लोअर क्लासेस, ठीक है, लोअर क्लास के जो लोग होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 3, बीवियर द आइड्स ऑफ मार्च इज स्टेटेड बाय हुम। कौन कहता है ये बीवियर द आइड्स ऑफ मार्च। बहुत आसान क्वेश्चन, आंसर है बी, अ सूटसायर, ठीक है, कि 15 मार्च को संभल कर रहना। नंबर 4, हु लीड्स द कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट सीजर। सीजर के खिलाफ षड्यंत्र का नेतृत्व कौन कर रहा है। आंसर है सी, कैशियस। नंबर 5, वाई डज सीजर रिक्वेस्ट एंटनी टच कैलिफोर्निया। सीजर एंटनी से क्यों कहता है कि कैलिफोर्निया को टच करो। आंसर पता है सी, टू गेट रिड ऑफ हर स्टर्लिटी, ताकि वो अपने बांझपन से दूर हो जाए। नंबर 6, हु स्टेट्स द फॉलोइंग। ये लाइन कौन कहता है प्ले में। अकाउटर्ड एज आई वॉज आई प्लंग्ड इन एंड बेड हिम फॉलो सो इंडीड ही डिड। आंसर है इसका ए, कैशियस की लाइन है ये, ठीक। कैशियस यहाँ पर ब्रूटस का जिक्र कर रहा होता है कि मैंने बताया, मैंने कहा, ठीक है, मैंने उससे विनती करी कि हमारे साथ आओ, तब उसने किया, ठीक। नंबर 7, पोर्शिया इज द वाइफ ऑफ होम। पोर्शिया किसकी बीवी है, ब्रूटस की, ए इसका आंसर होगा। नंबर 8, हु स्टेट्स द फॉलोइंग। ये कौन कहता है। वॉट यू वुड वर्क मी टू, आई हैव सम एम, हाउ आई हैव थॉट ऑफ दिस एंड ऑफ दीज टाइम्स। क्या है, वॉट यू वुड वर्क मी टू, मुझे क्या करना होगा, मेरे कुछ पर्टिकुलर एम हैं। और हाउ आई हैव थॉट ऑफ दिस, मैंने ऐसा कैसे सोचा और इस समय के बारे में कैसे सोचा, ये बताना। ये लाइन कौन बोल रहा है। आंसर है इसका ब्रूटस, ठीक है। तो जब ये बताता है कैशियस की ऐसे ऐसे हमारी कॉन्स्पिरेसी है, आप जुड़ जाइए, तब वो कहता है कि मैं क्या करूँगा, मेरे लिए क्या काम होगा, मेरे अपने कुछ एम हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, टू कन्विंस ब्रूटस टू जॉइन हिम व्हाट डज द लीड कॉन्स्पिरेटर प्लांट इन हिज हाउस। ब्रूटस को कन्विंस करने के लिए जो लीड कॉन्स्पिरेटर है यानी कि कैशियस है, वो उसके घर में क्या रखवा देता है। आंसर आप जानते हैं सी, एन एनोनिमस लेटर डिक्रेइंग सीजर्स रूल। एक एनोनिमस लेटर जिसमें सीजर के जो रूल होगा, साम्राज्य होगा, उसको मना किया गया, उसकी बुराई की गई है। क्वेश्चन 10, हाउ मैनी टाइम्स डज सीजर रिफ्यूज़ द क्राउन। सीजर ने कितनी बार क्राउन को रिफ्यूज़ किया था। आंसर आप जानते हैं 3 टाइम्स, सी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, हु ऑफर्स सीजर्स द क्राउन। सीजर को क्राउन ऑफर कौन कर रहा होता है स्टेज पर। 11 का डी, एंटनी। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट हैपन्स टू सीजर आफ्टर रिफ्यूजिंग द क्राउन। क्या होता है सीजर के साथ जब वो क्राउन को रिफ्यूज़ कर देता है। आंसर है डी, ही फॉल्स इन द मार्केट प्लेस। वो गिर जाता है मार्केट प्लेस में, क्योंकि उससे एपिलेप्सी का दौरा पड़ता है वहाँ, ठीक है। यह भी अभी क्वेश्चन आपने पीछे पढ़ा था, मिर्गी का दौरा। 13,
हाउ डज ब्रूटस डाई, ब्रूटस कैसे मरता है? 13 का आंसर है डी, बाय हिज ओन स्वॉर्ड, अपनी खुद की तलवार से। क्वेश्चन नंबर 14, सीजर सफ़र्स फ्रॉम द फॉलोइंग, सीजर किस चीज़ से सफ़र करता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर है सी, डेफनेस इन हिज लेफ्ट ईयर, उसे अपने लेफ्ट कान से सुनाई नहीं देता। तो आंसर या तो होगा एपिलेप्सी या होगा उल्टे वाले कान से सुनाई ना आना। ये दो चीज़ें थी जो फिजिकल वीकनेस में आती हैं सीजर की, ध्यान रखिएगा दोनों बातें। क्वेश्चन नंबर 15, ऑक्टेवियस इज, ऑक्टेवियस कौन है? आंसर है बी, अ जनरल इन सीजर्स आर्मी, सीजर की आर्मी का जनरल था। ठीक है, ऑक्टेवियस सीजर जो इसका भतीजा भी था और इसका उत्तराधिकारी भी है, इसका वारिस भी है। क्वेश्चन नंबर 16, ये लाइन कौन कह रहा है? फ्रेंड्स, रोमन्स, कंट्रीमैन, लैंड मी योर ईयर्स, बहुत फेमस लाइन है और बच्चों को पता ही होती है, ये एंटनी की लाइन है ये। ठीक है, यही वो स्पीच की शुरुआत है जो स्पीच भीड़ को भड़का देगी। क्वेश्चन नंबर 17, सीजर्स विल प्रोमिसेस द फॉलोइंग, सीजर्स के ये प्रॉमिस होंगे, आपको बताना है इनमें से कौन सा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आंसर है बी, 75 डेक्मस टू ईच प्लेबियंस, डेक्मस एक तरीके से उनकी मुद्रा है जैसे हमारा रुपया, तो 75 रुपये हर प्लेबियन को मिलेंगे, इस तरह से याद कर लीजिए इसे। ठीक है, मेरे मरने के बाद ये सीजर की एक प्रॉमिस थी लोगों से। एक तो ये था, एक ये था कि उसका जो गार्डन है वो पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा, ये भी एक इसने वादा किया था। जब ये दोनों बातें जनता को बताई जाती, जनता भड़क जाती कि यार ये तो अच्छा आदमी था। नंबर 18, हु स्टेट्स द फॉलोइंग, ये लाइन कौन कह रहा है? सो कॉल द फील्ड टू रेस्ट एंड लेट्स अवे द पार्ट ऑफ द फ्लोरीज ऑफ दिस हैप्पी डे। आंसर है ए, ऑक्टेवियस की लाइन है ये, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, इन द स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट में, इस कथन में, दिस वाज द नोबलेस्ट रोमन ऑफ देम ऑल, टू whom इज़ द स्पीकर रेफरिंग, कि वो सभी रोमन्स में सबसे नोबल है। यहाँ पर स्पीकर किसकी बात कर रहा है? कौन है सबसे नोबल रोमन? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर है डी, ब्रूटस को सबसे नोबल रोमन माना गया है। और ये अगर आपसे पूछ ले कहा किसने है ये बात, तो एंटनी की लाइन है ये, एंटनी बोल रहा था इस लाइन को। क्वेश्चन नंबर 20, व्हेन इज़ द आइड्स ऑफ मार्च, आइड्स ऑफ मार्च कब पड़ता है भाई? अभी बताया हमने। आंसर है बी, मार्च 15, आधा, मार्च का आधा यानी कि 15 मार्च। 21, द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट सीजर, इनमें से कोई एक कॉन्स्पिरेसी का मेंबर नहीं है, कॉन्स्पिरेटर नहीं है एक। आंसर है ए, लैपिडस। ठीक है, लैपिडस कॉन्स्पिरेटर नहीं है, बाकी कास्का भी है, ट्रिबोनियस भी है और सिन्ना भी है। 22, द फॉलोइंग डिड नॉट स्टॉप सीजर, इनमें से किसने सीजर के चाकू नहीं मारा, ये आपको बताना है। तो आंसर है बी, ट्रिबोनियस ने। बाकी कास्का ने भी मारा था, ब्रूटस ने भी मारा था और कैशियस ने भी मारा था। क्वेश्चन नंबर 23, टू whom इज़ द स्पीकर रेफरिंग, यहाँ पर स्पीकर किसकी बात कर रहा है? ये नहीं पूछ रहे कि ये लाइन किसने कही है, हम ये पूछ रहे हैं कि इस लाइन में बात किसकी हो रही है। ओ लेट अस हैव हिम फॉर हिज सिल्वर हेयर्स विल परचेज अस अ गुड ओपिनियन एंड बाय मैंस वॉइसेस टू कमांड आर डीड्स। क्या बात हो रही है यहाँ पर? सुनिए ज़रा क्या बात हो रही है। ओ लेट अस हैव हिम, उसे आने दो। ठीक है, फॉर हिज सिल्वर हेयर्स, उसके जो सिल्वर हेयर्स हैं, सिल्वर हेयर्स का यहाँ पर बालों के लिए नहीं है, उसके अनुभव के लिए आ रहा है ना। ये कहते हैं नहीं बाल सफ़ेद ऐसे थोड़े हुए हैं, उसके अनुभव के लिए आने दो उसे, उसका अनुभव काम आएगा। विल परचेज अस अ गुड ओपिनियन, इससे लोगों के अंदर अच्छी राय बनेगी अगर वो हमारे साथ शामिल हो गया। एंड बाय मैंस वॉइसेस, हम लोगों की आवाज़ बन जाएंगे और वो लोगों की आवाज़ बनेगा, हमारे काम को करवाने के लिए कमेंड करेगा। डैशियस ब्रूटस की बात हो रही है यहाँ। ठीक है, और ये सब बात इसलिए हो रही है कि डैशियस ब्रूटस को शामिल करना ज़रूरी है कॉन्स्पिरेसी में, तभी जनता का समर्थन मिलेगा, क्योंकि जनता डैशियस ब्रूटस से बहुत प्यार करती है। क्वेश्चन 24, ये कौन कह रहा है लाइन है? टेल मी गुड ब्रूटस कैन यू सी योर फेस, बताओ मुझे ब्रूटस, अच्छे ब्रूटस, क्या तुम अपना चेहरा देख सकते हो? आंसर है ए, कैशियस। कैशियस की लाइन है ये 25, वॉट ऑलमोस्ट कीप सीजर फ्रॉम अटेंडिंग सीनेट ऑन द डे ऑफ हिज डेथ, ऐसी क्या चीज़ हुई थी कि सीजर बिल्कुल मान ही गया था कि वो आज सीनेट नहीं जाएगा। ठीक है, आंसर है बी, कैलिफोर्नियाज़ बैड ड्रीम, कैलिफोर्निया का बुरा सपना। लेकिन भैया उसे समझा दिया जाता है कि भैया ये कोई ऐसा वैसा सपना नहीं है, तो सब बेकार की बातें हैं। ठीक है, क्वेश्चन 1 है, हाउ डज सीजर फर्स्ट एंटर द प्ले, प्ले के सबसे शुरुआती दौर में सीजर कैसे एंटर होता है प्ले में? आंसर है सी, इन अ ट्रायम्फल प्रोसेशन, जीत का क्रम चल रहा होता है। ही हैज़ डिफीटेड द सन्स ऑफ हिज डिसीज्ड राइवल पॉम्पी, वो पॉम्पी के बेटों को हरा कर आ रहा होता है। क्वेश्चन 2,
वॉट डज द सूदसायर से टू सीजर? सूदसायर सीजर से क्या कहता है? आंसर आप जानते हैं, ए बीवेयर द आइड्स ऑफ मार्च। क्वेश्चन 3, वॉट डज कैशियस फर्स्ट आस्क ब्रूटस? कैशियस सबसे पहले ब्रूटस से क्या कहता है? आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का सी, वाई ही हैज़ बीन सो डिस्टेंट एंड कंटेम्पलेटिव लेटली, कि वो अभी हाल ही में इतना ज़्यादा दूरी क्यों बना कर रख रहा था उससे। क्वेश्चन नंबर 4, वॉट डज ब्रूटस एडमिट टू कैशियस? ब्रूटस कैशियस से क्या एडमिट करता है? आंसर है 4 का डी, दैट ही फेयर्स द पीपल वॉन्ट सीजर्स टू बी किंग, कि उसे डर है कि लोग सीजर को राजा बनाना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वॉट डज एंटनी ऑफर सीजर इन द मार्केट प्लेस? एंटनी सीजर को मार्केट प्लेस में क्या ऑफर करता है? जानते हैं आप, ए द क्राउन, तीनों बार मना कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 6, दैट नाइट विच ऑफ द फॉलोइंग ओमेंस आर सीन? जिस रात सीजर की मौत हुई क्या क्या ओमेंस दिखाई दिए? आंसर है डी, डेड मैन वॉकिंग, मरा हुआ आदमी दिखा, लॉयंस दिखाई दिए मार्केट प्लेस में घूमते हुए, लाइटनिंग दिखाई दी, ठीक है, और आंसर है इनके तीनों, तो इसलिए आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। व्हाट फाइनली कन्विंसेस ब्रूटस टू जॉइन द कॉन्स्पिरेटर्स? आखिर क्या चीज़ ब्रूटस को मना लेती है षड्यंत्रकारियों को ज्वाइन करने के लिए? आंसर है ए, फॉर्ज लेटर्स प्लांटेड बाय कैशियस, वो फर्जी पत्र जो कैशियस ने प्लांट किए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वाई डज कैलिफोर्निया अर्ज सीजर टू स्टे होम रेदर देन अपीयर एट द सीनेट? कैलिफोर्निया क्यों सीजर से अपील करती है कि सीनेट न जाकर घर पर ही रहा जाए? आंसर है डी, शी हैज़ हैड नाइटमेयर्स अबाउट हिज डेथ, क्योंकि उसे उसकी मौत के बारे में बुरे सपने आए थे। क्वेश्चन नंबर 9, वाई डज सीजर इग्नोर कैलिफोर्नियाज वार्निंग्स? सीजर कैलिफोर्निया की चेतावनियों को नज़रअंदाज क्यों कर देता है? आंसर है बी, डैशियस कन्विंसेस हिम दैट कैलिफोर्निया हैज़ इंटरप्टेड द ड्रीम एंड द ओमेंस इनकरेक्टली। डैशियस ये कहता है सीजर से कि कैलिफोर्निया ने अपने सपनों की व्याख्या गलत करी है। नंबर 10, व्हाट डज आर्टिमिडोरस ऑफर सीजर इन द स्ट्रीट? आर्टिमिडोरस गली में सीजर को क्या ऑफर करता है? आंसर है ए, अ लेटर वार्निंग हिम अबाउट द कॉन्स्पिरेसी, एक पत्र जिसमें उसने षड्यंत्र का जिक्र किया हुआ है, लेकिन भैया वो लेता ही नहीं, पढ़ता ही नहीं है। क्वेश्चन 11, वॉट डू द कॉन्स्पिरेटर्स डू एट द सीनेट? कॉन्स्पिरेटर्स सीनेट में क्या करते हैं? आंसर है, पढ़ लेते पहले ऑप्शन, नील अराउंड सीजर, सीजर के चारों तरफ झुककर खड़े हो जाते हैं, स्टैब हिम टू डेथ, उसको चाकू मारकर हत्या कर देते हैं, प्रोक्लेम और आवाज़ लगाते हैं, टायरनी इज डेड, निरंकुशता मर गई। आंसर है ऑल ऑफ द अबव, तीनों काम होते हैं वहाँ। क्वेश्चन नंबर 12, वॉट, देख रहे हैं आप, मारने से पहले झुककर खड़े हुए थे वो सीजर के सामने, नील हुए थे, ठीक है, तब मारा। क्वेश्चन नंबर 12, वॉट डज एंटनी डू व्हेन ही अराइव्स एट सीजर्स बॉडी? एंटनी क्या करता है जब वो सीजर की बॉडी पर आता है? क्वेश्चन नंबर 12, पहले ऑप्शंस पढ़ लीजिए। ही स्वेयर्स एलिजेंस टू ब्रूटस, वो ब्रूटस से कहता है कि मैं आप ही के साथ हूँ, कसम खाता है वो इस बात की। ही वीप्स ओवर सीजर्स बॉडी, वो सीजर की बॉडी पर रोता है। ही शेक्स हैंड्स विद द कॉन्स्पिरेटर्स, वो सभी कॉन्स्पिरेटर्स से हाथ मिलाता है। आंसर है ऑल ऑफ द अबव, सभी किया उसने ये। क्वेश्चन नंबर 13, आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ सीजर, सीजर के असैसिनेशन के बाद विच ऑफ द कॉन्स्पिरेटर्स एड्रेसेस द प्लेबियंस फर्स्ट? कौन सा कॉन्स्पिरेटर सबसे पहले जनता को संबोधित करता है? वहाँ भाषण देते हैं ना सभी लोग, ठीक है, और वहीं पर एंटनी भी भाषण देगा, जहाँ पर भड़क जाएगी पब्लिक तो वहाँ सब भाषण देते हैं। तो सबसे पहले किसने दिया था ये आपसे पूछा जा रहा है। आंसर है इसका डी, ब्रूटस सबसे पहले भाषण देता है, क्योंकि ब्रूटस सबसे पहले भाषण दे गई, लोगों को उस पर विश्वास है। कॉन्स्पिरेटर्स चाहते ही इसलिए थे ब्रूटस को ज्वाइन करवाना अपनी कॉन्स्पिरेसी में। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज़ ब्रूटस एक्सप्लेनेशन फॉर किलिंग सीजर? ब्रूटस क्या एक्सप्लेनेशन देता है सीजर को मारने का? आंसर है ए, सीजर वॉज एम्बिशियस, कि सीजर महत्वाकांक्षी था। तभी एंटनी अपने भाषण में बताता है कि अगर वो महत्वाकांक्षी होता तो आपके लिए 75 डेकमस क्यों छोड़कर जाता, आपके लिए अपना गार्डन क्यों छोड़कर जाता, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये बात कहता है ब्रूटस कि वो एम्बिशियस था, महत्वाकांक्षी था। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डज एंटनी टेल द क्राउड? एंटनी क्राउड को क्या बताता है? तो आंसर है इसका 15 का, पहले ऑप्शंस पढ़ते हैं। दैट ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन, कि ब्रूटस एक सम्मानित व्यक्ति है। दैट सीजर ब्रॉट रिचेस टू रोम एंड टर्न डाउन द क्राउन, कि सीजर रोम की तरफ संपत्ति लाया, समृद्धि लाया रोम के लिए,
और उसने क्राउन लेने से मना कर दिया। तीसरा ऑप्शन है दैट सीजर bequeathed ऑल ऑफ द सिटीजन अ लार्ज सम ऑफ मनी, कि सीजर सभी नागरिकों के लिए काफ़ी पैसा छोड़कर गया है। आंसर है ऑल ऑफ द अबव, डी। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज़ द क्राउड्स रिस्पॉन्स? क्राउड का क्या रिस्पॉन्स होता है जब क्राउड ये सारी बातें सुनती है? आंसर है इसका सी, रेज, गुस्सा आ जाता है क्राउड को। दे चेज द कॉन्स्पिरेटर्स फ्रॉम द सिटी, और वो सारे षड्यंत्रकारियों के पीछे पीछे भागने लगती हैं। हु इज़ ऑक्टेवियस? 17। ऑक्टेवियस कौन है? आंसर है 17 का सी, सीजर का अडॉप्टेड बेटा है और अपॉइंटेड एयर है। अडॉप्ट किया हुआ है और उत्तराधिकारी घोषित किया हुआ था उसने कि मेरे बाद ये आएगा, ऑक्टेवियस सीजर। पढ़ेंगे आप इसे, अभी नेक्स्ट प्ले हम आपको पढ़ाएंगे एंटनी क्लियोपेट्रा में, वहाँ आएगा। क्वेश्चन नंबर 18, ऑक्टेवियस एंड एंटनी जॉइन टुगेदर विद हुम? ऑक्टेवियस और एंटनी किसके साथ मिलकर एक वो बनाते हैं, गठबंधन कर लेते हैं? तो आंसर है इसका डी, लेपिडस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 19 पे चलते हैं। वाई डू ब्रूटस एंड कैशियस आर्ग्यू? ब्रूटस और कैशियस की बहस क्यों होती है? आंसर है सी, ब्रूटस आस्क्ड फॉर मनी एंड कैशियस विदहेल्ड इट। ब्रूटस पैसा मांगता है, कैशियस पैसा नहीं देता, रोके रखता है। नेक्स्ट 20, व्हाट न्यूज़ डू ब्रूटस एंड कैशियस रिसीव फ्रॉम रोम? ब्रूटस और कैशियस को रोम से क्या खबर मिलती है? पोर्शिया इज डेड, की पोर्शिया मर गई है। मैनी सीनेटर्स आर डेड, बहुत सारे सीनेटर को मार दिया गया है। द आर्मीज ऑफ एंटनी एंड ऑक्टेवियस आर मार्चिंग टूवर्ड्स फिलिप्पी, कि एंटनी और ऑक्टेवियस की आर्मी जो है वो फिलिप्पी की तरफ बढ़ रही हैं। आंसर है डी, सारी न्यूज़ आई थी उनके पास ये। 21, व्हाट अपीयर्स एट ब्रूटस बिसाइड इन कैंप? ब्रूटस को अपने कैंप के पास क्या दिखाई देता है? आंसर है बी, सीजर्स घोस्ट, सीजर का भूत। हमने कहा था विलियम शेक्सपियर को भूतों से, चुड़ैलों से, यानी किसी भी सुपर नेचुरल चीज़ों से और जहाज़ डुबोने में बड़ा मज़ा आता है। ठीक है, आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, व्हाट डज कैशियस थिंक हैज़ हैपन टू हिज एंड ब्रूटस आर्मीज़? कैशियस को क्या लगता है कि उसकी और ब्रूटस की आर्मी के साथ क्या होगा? ठीक है, या क्या हो गया है? आंसर है ए, ही बिलीव्स दैट दे हैव बीन डिफेक्टेड बाय एंटनी एंड ऑक्टेवियस। उसे विश्वास है कि उनकी आर्मी में सेंध लगा दी गई है एंटनी और ऑक्टेवियस के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज़ कैशियस रिस्पॉन्स टू द सिचुएशन? कैशियस इस सिचुएशन पर क्या रिस्पॉन्स करता है? आंसर है डी, ही हैज़ हिज सर्वेंट स्टैब हिम। वो अपने नौकर से चाकू लगवा लेता है। क्वेश्चन नंबर 24, What does Brutus do when he sees the battle lost? ब्रूटस क्या करता है जब वो युद्ध हारता हुआ देखता है? आंसर है बी, he kills himself, वो अपने आप को मार लेता है। क्वेश्चन नंबर 25, What does Antony call Brutus? एंटनी ब्रूटस को क्या बोलता है? आंसर बहुत कॉमन, डी, द नोबलेस्ट रोमन, सबसे सज्जन रोमन।